नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आज वर्णमाला का चैप्टर 2 चालू होता है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक कीजिए। प्यारे दोस्तों, सभी प्रतियोगिता के लिए हिंदी की क्लास वर्णमाला चैप्टर 2 घटना चक्र बुक हिंदी की। चैप्टर 2 अध्याय 2 वर्णमाला का पहला क्वेश्चन, परिभाषा एवं परिचय। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? क्वेश्चन नंबर बी 33। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत मानक हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन होते आते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर बी 33। हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन हैं, जिनमें का वर्ण, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग प्रत्येक के 5 व्यंजन हैं। अब 25 व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन यारा लावा और 4 ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। इस प्रकार 33 मूल व्यंजक हैं। इसके अतिरिक्त 2 उच्चित व्यंजन हैं, अड़ा तथा अड़ा। 4 संयुक्त व्यंजन, छात्रा, ज्ञा तथा स्र है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या सी 33 है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजक 33 हैं, जो इस प्रकार हैं। मूल व्यंजक, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक 25। अंतस्थ व्यंजन यार लावा जो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन सा 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 हा 4। नोट अंतस्थ व्यंजनों के अर्ध स्वर भी कहा जाता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ए 25। हिंदी वर्णमाला स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का वर्ग में का खा का अड़ा जो कंठस्थ ध्वनि होती हैं। चा वर्ग में चा छा जा जा वहाँ तालुद ध्वनि होती है। टा वर्ग में टा ठा टा अड़ा मूर्धन्य ध्वनि होती है। ता वर्ग में ता था दा ना दंत व्यंजन होती है। पा वर्ग में पा फा बा भा मा ओष्ठ ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? वर्ण को। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण अक्षर है। भाषाविदों ने वर्ण 3 भेद बताए। प्रथम, स्वर वर्ण अक्षर, छोटा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ू। द्वितीय, व्यंजन वर्ण अक्षर, का खा गा घा घा चा। तृतीय, व्यंजन संयुक्त व्यंजन अक्षर, छात्रा स्र ज्ञा। वर्णों का सार्थक क्रम निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्वेश्चन नंबर सी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता। वस्तुत वर्ण वह छोटी छोटी ध्वनि है जो वर्ण कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्णमाला नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 का वर्ण तालव्य नहीं है, ये कंठस्थ अंतर्गत आता है। का अल्पप्राण वर्ण है। वस्तुत स्पर्श व्यंजनों के वर्ण का वर्ग के कंठस्थ वर्ण तथा चा वर्ग तालव्य वर्ण आते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानव हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मूलतः 11 है। छोटवा, बड़वा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, रिल, ए, ओ, औ। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, अंग तथा विसर्ग अह एवं अनुनासिक भी, लेकिन इन्हें मूल स्वर नहीं अयोग्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है बी 52।
हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या अनुमूलक 52 है, जिसके मूल स्वर 11, योगभाव 2, मूल व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, छात्रा, ज्ञासरा, अतिरिक्त द्विगुण उच्चित व्यंजन अड़ा। वर्ण के प्रकार होते हैं। वर्ण के स्वर व्यंजन अयोगभाव होते हैं। वर्ण का भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के स्वर व्यंजन व अयोगभाव के रूप में माना जाता है। इसके व्यवस्थित क्रम में वर्णमाला कहते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जैसे हस्व स्वर, लुप्त स्वर स्वर के प्रकार हैं तथा संयुक्त वर्ण दो वर्णों के संयुक्त रूप से को कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? सी, अक्षर। व्यंजन और स्वर को संयुक्त रूप से अक्षर इसका उच्चारक न हो कहते हैं। वस्तु ध्वनि व्याकरण के अक्षर कहा जाता है। वर्णों का सार्थक क्रम निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। एवं दो या दो से अधिक शब्दों को सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों को विस्तृत क्रम को कहते हैं। वर्ण अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं कह सकते, अर्थात ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और स्वर संयुक्त रूप से अक्षर कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए देवनागरी लिपि के कुल 52 वर्ण हैं, जिसके 11 स्वर, 2 अयोगभाव, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजक आते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर, वर्णों का समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों की मिलाकर शब्द समूह वर्ण वाक्यों की रचना होती है। हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में ध्वनि के प्रकार 2 होते हैं। हिंदी में ध्वनियों 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे हैं जो बिना किसी अन्य सहायता से उच्चारित हो सकते हैं। व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वस्तुतः स्वतंत्र वर्णों के स्वर तथा स्वरों के आश्रित वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों से बना हुआ है, जैसे का, खा, पा, मा इत्यादि में का प्लस आ, खा प्लस आ, पा प्लस आ, मा प्लस आ। 2 से अधिक वर्णों समूह सब वर्णों के समुदाय वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर डी, वर्णमाला। लिपि चिन्ह को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण ना हो सके, अर्थात जिसका टुकड़े ना हो सके। वर्णों की सबसे छोटी इकाई वर्णों के समूह या समुदाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्वर का जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उसे जो व्यंजन के उच्चारण सहायता होते हैं उसे कहते हैं स्वर। जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होते हैं और जो व्यंजनों की उच्चारण सहायता होते हैं उसे स्वर कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों से मेल होता है जो स्वरों और सहायता से उच्चारित होता है। विसर्ग प्रयोग तत्सम शब्दों से होता है तथा ये स्वर से बाद आता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विषय वस्तु भाव जीव के नाम से का बोध होता है। अस्वर, सही स्वर, सभी स्वर। डी, अल्पप्राण, सभी स्वर अल्पप्राण। अल्पप्राण को हकाकर जैसे ध्वनि नहीं वो निकलती है। महाप्राण में आकार जैसी ध्वनि निकलती है। अल्पप्राण वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है। महाप्राण वर्णों के उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है क्योंकि स्वाद अधिक जन निकलती है। सभी स्वर वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतः तथा व्यंजन अल्पप्राण होता है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ण का दूसरा, चौथा तथा सभी वे ऊष्म व्यंजक वर्ण महाप्राण होता है। हिंदी भाषा में हस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? बी, 4।
जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे से नहीं होती वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। छोटवा छोटी उरिल। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ए बड़ा आ। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इसमें 3 वर्णों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत छोटवा छोटी बड़ू रिल दीर्घ स्वर अंतर्गत आता है। आ ई औ बड़ू संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ ए ओ औ आते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर बी बड़ी बड़वा बड़ी बड़ू दीर्घ स्वर है। छोटवा छोटी रेल ह्रस्व स्वर है। ए ऐ ओ और औ संयुक्त स्वर है। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी ओ। उन वर्णों को कहा जाता है इनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। छोटवा छोटी ऊ रेल ह्रस्व स्वर है। बड़वा बड़ी ऊ दीर्घ स्वर। औ ए ओ औ संयुक्त स्वर है। प्लुप स्वर कौन से हैं? ए ओम प्लुप स्वर है। शेष त्रुटियां। जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष का दुगुना समय लगे उसे प्लुप स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। हिंदी में सामान्यतः प्लुप का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में एक नाटक आदि में का संवाद लिखने का समय पुकारने का संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस स्वर उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक स्वर लगता है? प्लुप्त स्वर का उच्चारण के में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे ओम, संवाद आदि लिखने का समय, पुकारने, लिखने, चीखने इत्यादि भाव प्रकट करने के लिए प्लुप स्वर का प्रयोग किया जाता है। जिस स्वरों का उच्चारण में 2 मात्राएं अधिक समय लगे वे कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर बी प्लुप स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में 2 मात्राएं से अधिक समय लगे वे प्लुप स्वर कहलाती हैं। इन स्वरों का उच्चारण में दीर्घ स्वर भी अधिक समय लगता है। प्रातः इसका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे राम, ओम इत्यादि। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अग्र स्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब भी जीभ के भाग के आगे आधार पर किया जाता है तब निम्न में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर डी विवृत स्वर उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य, पश्च भाग सहायता सिद्ध होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मुख के खुलने की स्थिति में आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं: विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। मध्य स्वर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर डी छोटवा ओ। छोटवा को 27 भाषा विज्ञान दृष्टि से बड़ऊ किस प्रकार स्वर है? क्वेश्चन नंबर डी पश्च संवृत। भाषा विज्ञान दृष्टि से बड़ऊ उच्चारण से जीभ का उच्च पश्च भाग काम करता है अतः पश्च स्वर बड़ऊ उच्चारण में ओष्ठ मुखी गोलाकार अथवा जीभ ऊपर उठने का कारण समृद्ध स्वर भी कहते हैं। समृद्ध स्वर निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? क्वेश्चन नंबर सी छोटी। समृद्ध स्वर होते हैं जिनका उच्चारण मुख जिद्र लगभग बंद रहते हैं। जो छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू। अर्धविवृत स्वर बी ए ऐ अर्ध विवृत स्वर है। जिस स्वरों का उच्चारण जिन जीवा
से भी कम उठती है, वे अर्धवृत्त कहलाते हैं। ये हैं ऐ ओ अन्य स्वर। निम्न में कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी बड़ू। बड़ू संयुक्त स्वर नहीं है, जबकि ए औ संयुक्त स्वर है। जिन स्वरों का निर्माण दो स्वरों से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। छोटवा प्लस बड़ी ए, छोटवा प्लस ए और ए, छोटवा प्लस ओ तथा छोटवा प्लस औ। निम्न में कौन सा कंठ तालव्य है? क्वेश्चन नंबर डी ए स्वर कंठ तालव्य है। ए आ कंठ है। ई छोटी बड़ी तालव्य तथा ओ स्वर कंठस्थ है। ए और ऐ उच्चारण स्थान है। सी का कंठ तालव्य। ए और ऐ उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। वर्णों का उच्चारण स्थान तालव्य। छोटी बड़ी चा वर्ण या तथा सा। मूर्धन ऋण टा वर्ण रा तथा सा। दंतव ता वर्ग ला तथा सा। ओष्ठ उ तथा पा वर्ग। कंठ तालव्य ए तथा ए। कंठोत्थ अ और औ। दंतोष्ठ व। निम्न में कौन सी शब्द अनुनासिक है? क्वेश्चन नंबर सी समाला अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर सी पाँव। जिन स्वरों को बोलते समय मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है अनुनासिक कहलाता है। इन स्वरों को लिखने समय अनुनासिक चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन तथा इसके लिखने समय अनुस्वार चिन्ह प्रयोग किया जाता है। उपयोग 5 अनुनासिक स्वर वाला शब्द, जबकि मंजन अंजन व हिंदी अनुस्वार शब्द कहलाता है। उदाहरण कहलाता है। कौन सा शब्द अनुनासिक शब्द है? क्वेश्चन नंबर सी कंटीला। उक्त चारों विकल्प कटीला शब्द है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह सहायता से होता है तथा इसका उच्चारण लघुत्तम रहती है, जैसे आंगन, गांव, माँ इत्यादि। कंगना शब्द अनुसार का प्रयोग किया जाता है। अनुसार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन इसका ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे कंगना, लंगूर, गंजन, मंदिर इत्यादि। स्वरों को उच्चारण में लगने वाला समय को कहते हैं क्वेश्चन नंबर मात्रा। स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर वायु बिना किसी रुकावट से निकलती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर बी स्वर। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे स्वर कहा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। स्वर कितना किसका भेद है? स्वर वर्ण का। हिंदी वर्णमाला के 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर तथा व्यंजन। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। किंतु यदि केवल स्वर की बात की जाएगी तो ये वर्णों के विभाजन का वर्ण ही अर्थ होगा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर बी समरूप ग्राफिक। क्वेश्चन नंबर नागरी लिपि की मात्रा पद्धति। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह जो होती है। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता है, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर समरूपी ग्राफिक कहा जाता है। 41 ओ किस प्रकार वर्ण है? क्वेश्चन नंबर डी कंठस्थ। ओ तथा ओ कंठस्थ वर्ण है। अर्ध समृद्ध तथा ओ उसके अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। वस्तुतः कंठ तथा जीभ तथा होष्ठ स्वर को बोलने जाने वाले वर्णों को कंठस्थ वर्ण कहते हैं। दांत से जीभ होठों पर स्पर्श बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में केवल बा वर्ण ही दंतोष्ठ। मूर्धा के जीभ के स्पर्श बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धा कहते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श को से बोले जाने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। किस वर्ण को उच्चारण स्थान कंठ तालु है? क्वेश्चन नंबर डी ए है।
ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों कंठ तालु बढ़ गए। कंठ तालब कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी ए आय कंठ तालब उ औ औष्ठ रासा मूर्धन्य आ कर्ण ध्वनिया। ए के उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर डी कंठ तालब। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालब है। ए आय अर्ध समृद्ध स्वर है। स्वर ए आय उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी कंठ तालब। कंठ और तालब में जीभ स्पर्श और बोले जाने वाले स्वर वर्ण कंठ तालब हैं। ये हैं ए आय। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? मात्रा के आधार स्वर 3 प्रकार के हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार होते हैं। हर्ष स्वर, छोटवा बड़वा, छोटू रिल। दीर्घ स्वर बड़ा बड़ी बड़ू ए ऐ ओ। और तीसरा प्लुप्त स्वर ओम। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ प्लुप्त क्या कहलाता है? ए स्वर। उच्चारण के समय में दृष्टि के स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जिस वर्णों का उच्चारण के कम समय लगता है उसे स्वस्थ स्वर कहते हैं। जिस स्वरों का उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर का आ बड़ा उ ए ऐ ओ औ कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे कहते हैं निर्नासिक स्वर। जब स्वरों का उच्चारण वायु केवल मुख से निकलती है तो उसे मौखिक या निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे छोटवा बड़वा, आ छोटी बड़ी, उ ओ ऐ ओ औ। क्वेश्चन नंबर स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, वायु का नाक और मुंह के रास्ते निकलने का आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, मात्रा के आधार पर। हस्त स्वर छोटा छोटी छोटू। दीर्घ स्वर बड़ा बड़ाऊ उ बड़ई उ ए औ ओ औ। जीभ के आधार पर अग्र स्वर छोटी बड़ी ए औ। मध्य स्वर आ। पश्च स्वर उ ओ औ आ। वायु का नाक मुंह से निकलने वाला आधार निर्नुनासिक। वायु का केवल मुख से निकलता है। छोटवा बड़वा औ ई बड़ी उ औ ए औ अंग। अनुनासिक वायु मुख के नाक दोनों में निकलने पर अंग औ ई बड़ी उ अंग आ ओ औ। इनमें से अनुनासिक रूप से प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर ओष्ठों की निश्चित स्थिति के आधार पर वृत्तामुखी उ औ औ। अवृत्तामुखी आ ई ऐ ई बड़ी ए औ। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। डी उपयुक्त 3। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। हिंदी का अग्र वृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर बी ई। हिंदी में अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि छोटी है। क्वेश्चन नंबर जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, अर्धविवृत स्वर, विवृत स्वर। छोटी बड़ी अग्र समृद्ध स्वर, छोटू बड़ू पश्च समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, छोटा अग्र अर्धसमृद्ध स्वर, ओ पश्च अर्धसमृद्ध स्वर, अग्र समृद्ध विवृत स्वर, बड़ा छोटा मध्य अर्ध विवृत स्वर, औ पश्च अविवृत स्वर, विवृत स्वर, आ पश्च विवृत स्वर। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी रा स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है, जबकि आ छोटी और उ स्वर बढ़ गए। उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना अवरोध अर्थात स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनका
उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, यानी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर है। क्वेश्चन नंबर डी कंठस्थ। आ और अ उत्कर्ष उच्चारण की दृष्टि से कंठस्थ वर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सघोष ऊष्म महाप्रास के अनुनासिक व्यंजन वर्ण है। छोटवा मध्य स्वर है जो बड़ा पश्च स्वर है। तालव्य स्वर चा वर्ग ई बड़ी या और सा आते हैं। मूर्धन वर्ण टा वर्ग रणा ताड़ा आता है। ओष्ठ वर्ग पा वर्ग और बड़ू वर्ग। क्वेश्चन नंबर व्यंजन कंठस्थ व्यंजन। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का स्थान उच्चारण बी कंठ। का वर्ण व्यंजन कंठ से निकलने वाला घा का उच्चारण स्थान कंठ है। निम्न में कंठ वर्ण निम्न के कंठ वर्ण का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बी आ। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। का खा गा घा आ उ ओष्ठ है। छोटी बड़ी तालव्य बड़े। जिनमें कौन सा कंठ है बड़ा है? क्वेश्चन नंबर बी आ हा विसर्ग। आ बड़ा का खा गा घा बड़ा हा विसर्ग कंठस्थ है। निम्न में कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए का खा। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाली वर्ण कंठस्थ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को कंठस्थ ध्वनियाँ कहते हैं। इसके अंतर्गत बड़ा छोटा बड़ा का वर्ग का खा गा घा बड़ा हा और विसर्ग आते हैं। निम्न कौन सी ध्वनि कंठ ध्वनि है? हा कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि अंतर्गत का वर्ग छोटवा बड़ा तथा हा आते हैं। बड़ी तालव्य ता दंतव्य फा ओष्ठ वर्ग है। क्वेश्चन तालव्य व्यंजन चा छा जा 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 वहाँ उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर सी तालु से। चा वर्ग चा छा जा 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 उच्चारण तालु से होता है। ता वर्ग ता ता दा दा ना का उच्चारण दंत और पा वर्ग पा पा उच्चारण ओष्ठ से होता है। निम्न में कौन सा व्यंजन उच्चारण दालू से होता है? क्वेश्चन नंबर सी छा। चा छा जा जा वहाँ व्यंजन उच्चारण तालू से होता है। इन्हें उच्चारण तालव्य व्यंजन कहते हैं। का कंठस्थ ढा मूर्धन तथा माँ ओष्ठ शा का उच्चारण बी तालु से होता है। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जैसे छोटी बड़ी चा वर्ग और सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है सी तालु। सा ध्वनि उच्चारण स्थान तालु है। निम्न में से तालव्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर सी सा तालव्य व्यंजन। इसका उच्चारण स्थान तालु है। कंठ व्यंजन टा वर्ग पा ओष्ठ बंधन है। चा वर्ग ध्वनियाँ किस प्रकार की आती हैं? चा वर्ग ध्वनियाँ सी तालव्य में आती हैं। तालु और जीभ के स्पर्श बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत छोटी बड़ी चा वर्ग चा छा जा जा या और सा आते हैं। छोटी बड़ी चा छा जा जा वहाँ आदि उच्चारण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर सी तालव्य। छोटी बड़ी चा छा जा जा वहाँ टा या और सा तालव्य वर्ण है। इसका उच्चारण तालु और जीभ के स्वर से है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? क्वेश्चन नंबर बी झा का उच्चारण स्थान तालव्य है। गा का उच्चारण स्थान कंठ है। ना का दंतव्य है। माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उच्चारण स्थान में आधार पर त्रा व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर ए तालव्य। उच्चारण स्थान के स्थान पर त्रा व्यंजन तालव्य होता है। चा वर्ग उच्चारण के तालव्य होता है। इचुआ सा नाम तालु तालव्य चा वर्ग चा छा जा जा वहाँ इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कर्ण तालु मूर्धा दंत ओष्ठ से जिस वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। या का उच्चारण स्थान होता है। या का स्थान में तालु है। या का उच्चारण स्थान तालु है। या उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। छोटी बड़ी चा वर्ग और सा का उच्चारण भी तालु जीभ स्पर्श होता है। हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की सा तालव्य है। हिंदी की सा ध्वनि तालव्य है। हिंदी की चा वर्ग चा छा जा जा वहाँ तथा सा ध्वनि तालव्य अंतर्गत आती है।
इचुयासाना तालब सूत्र के अनुसार सा का उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धन व्यंजन ठा का स्थान सी है मूर्धन्य उच्चारण स्थान टा टा वर्ग उच्चारण स्थान मूर्धन्य टा का उच्चारण स्थान सी मूर्धन्य टा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसी वर्ग का टा ठा ढा अड़ा आता है। हिंदी की वर्ग मूर्धा ध्वनियाँ भी टा ठा ढा टा ठा डा तथा ढा मूर्ध व्यंजन है। इसके अंदर अंतर आते हैं। चा छा जा झा छोटी बड़ी या तथा सा उच्चारण स्थान तालु होता है। ये तालब ध्वनियाँ हैं। पा फा बा बा मा उआ तथा उ उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसे ओष्ठ ध्वनियाँ ता था दा था ना तथा ला तथा सा दंत ध्वनियाँ हैं। इनमें कौन सा मूर्धन ध्वनि नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी अड़ा टा ठा डा मूर्धन ध्वनियाँ हैं, जबकि अड़ा मराठी में आती है। टा वर्ग किस प्रकार का ध्वनि व्यंजन है? सी मूर्धन्य मूर्धा और जीभ के स्पर्श आने वर्ग व्यंजन मूर्धन कहलाता है। इसके अंतर्गत अड़ा टा वर्ग टा टा डा डा रा और सा भी आता है। दंत व्यंजन उच्चारण स्थान दृष्टि से कौन सी विषय विकल्प है? ए सा दंत उच्चारण स्थान दृष्टि से शुद्ध है। कंठ वर्ग छोटवा बड़वा का वर्ग हा विसर्ग तालब वर्ग छोटी बड़ी चा वर्ग सा या मूर्धन में रा अड़ा टा वर्ग रा रसा दंत व्यंजन ता वर्ग लासा ता वर्ग के ध्वनियों के उच्चारण स्थान। क्वेश्चन नंबर बी दंत ता वर्ग ता ता दा दा ना ध्वनियों को उच्चारण स्थान दंत है। था किस वर्ग का व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर सी दंत ता वर्ग ता ता दा 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 ना वर्ग ता का उच्चारण स्थान। क्वेश्चन नंबर डी दंत ता तथा ता वर्ग व्यंजनों का उच्चारण स्थान दंत है। का वर्ग के व्यंजन को उच्चारण स्थान कंठ से है। चा वर्ग के व्यंजन को उच्चारण तालु से है। टा वर्ग के व्यंजन को उच्चारण स्थान मूर्धा से है। 77 निम्न में किस दंत वर्ग है? क्वेश्चन नंबर सी ता वर्ग ता ता दा ना सभी वर्ग में दंत हैं। दा ध्वनि उच्चारण स्थान आधार पर है। क्वेश्चन नंबर बी दंत दा ध्वनि उच्चारण स्थान दृष्टि से दंत वर्ग की है। दंत वर्ग अंतर्गत ता वर्ग और ला और सा वर्ग आते हैं। निम्न में से कुछ से दंत ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर सी ला दांत और जीभ के स्पर्श होने बोले जाने वाले वर्ग दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ता वर्ग ला सा इसी प्रकार ध्वनियाँ हैं। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहलाते हैं? दंत। जिसका उच्चारण स्थान दांतों की जीभ लगाने से होता है उसे दंत कहते हैं। इसके अंतर्गत ता वर्ग है ता 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 ना और ला और सा। निम्न में कौन सा ध्वनि दंत है? सी दंत ता 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 ना ला सा ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 83 पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी ओष्ठ पा फा बा मा ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ता था दा धा ना दंत व्यंजन होते हैं। चा छा जा जा वहाँ तालब व्यंजन होते हैं। का खा गा घा हड़ा कंठस्थ व्यंजन। निम्न में से ओष्ठ वर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर डी ऊ ओष्ठ वर्ग है। दोनों ओष्ठ वर्ग पर बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ग कहलाते हैं। जैसे छोटू बड़ू पा वर्ग पा फा बा मा छोटा बड़ा कंठ वर्ग है। छोटी बड़ी तालु वर्ण है। हिंदी की ओष्ठ ध्वनि है सी भा। हिंदी की ओष्ठ ध्वनि अंतर्गत पा वर्ग आता है। माँ भा ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ स्वर ध्वनियाँ अंतर्गत ओ आते हैं। निम्न में ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ए चा में चा तालब ध्वनि ना ओष्ठ है। हिंदी की बा ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर बी ओष्ठ ध्वनि बा ओष्ठ ध्वनि है। बहुत पा वर्ग के वर्णों को ओष्ठ ध्वनि माना जाता है। अंतस्थ व्यंजन निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर आ ला।
यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। प प च ट आदि स्पर्श व्यंजन है। स ऊष्म व्यंजन है। इसमें से अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अ व। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठों परस्पर हटाने से होता है। हालांकि इसका पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाता है। अंतस्थ व्यंजन का अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनसे कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर बी वा। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत यार अलावा तथा वा जबकि अष्ट व्यंजन निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। ए या यार अलावा परस्पर शब्दावली अर्धस्वर अंतर्गत आते हैं। परस्पर अर्धस्वर के अधीन चार व्यंजन यार अलावा वा में से पहला व्यंजन विशिष्ट अर्धस्वर, जबकि वा जैसे वन शब्द में विस्तृत घोष समूह यद्यपि किसी पूर्व व्यंजन से उच्चारित होकर अर्धस्वर बन जाता है। सही कथन। क्वेश्चन नंबर ए या व ध्वनि अर्धस्वर कहलाती है। यार अलावा को अंतस्थ क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों को मध्यवर्ती सा लाता है। इसका उच्चारण इससे जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ परस्पर हटाने से होता है। इन चारों वर्णों का अर्धस्वर भी कहा जाता है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर सहायता से नहीं हो सकता है। उस व्यंजनों की संख्या 33 है, जिनमें ड़ा तथा दुर्गुंजन, अपदेश, विग्रह, अपदय, ईश अंतस्थ व्यंजन केवल अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर सी यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर के बीच में इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर ए या व यार अलावा व अर्धस्वर अंतस्थ व्यंजन कहा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी या यदि हम या वर्ग सर्व व्यंजन नहीं होता है इसे अंतस्थ व्यंजन वर्ग स्पर्श व्यंजन अंतर्गत माना जाता है, जबकि या स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बी यार अलावा। हिंदी वर्णमाला यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। सा ऊष्म व्यंजन, तास्त्र ज्ञा संयुक्त व्यंजन। निम्न से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी वा। 97 कुछ यार अलावा तथा व अंतस्थ व्यंजन है। निम्न अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर डी व या यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। का च ट स्पर्श यार अलावा किस प्रकार व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजन का उच्चारण वायु न हो तो बहु कहीं न स्पर्श न ही रगड़ कर खाकर निकलती है। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कहते हैं। डी सा हिंदी वर्णमाला ऊष्म व्यंजन सा कौन सा व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी गा ऊष्म व्यंजन नहीं है, बल्कि गा सा ऊष्म व्यंजन इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। गा अल्पप्राण व्यंजन अंतर्गत आता है। सा के अंतर्गत आते हैं ए ऊष्म। सा हा व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण मुखांग घर्षण से उत्पन्न हुआ ऊष्मा से होता है। महाप्राण व्यंजन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 जिनमें कौन सा ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन कौन सा? क्वेश्चन नंबर ए सा इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी ला ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन बी सा ऊष्म व्यंजन यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। छा जा टा स्पर्श व्यंजन ऊष्म व्यंजन कौन सा? क्वेश्चन नंबर ए हा ऊष्म व्यंजन है। हा महाप्राण अघोष वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार? सी ऊष्म। सा हा ऊष्म व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन को कहते हैं। डी सा हा। संयुक्त व्यंजन त्रा वर्ण किस वर्ण से बनता है? व तारा। हिंदी में छात्रा, स्रा और ज्ञा 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है क्योंकि इसकी विरचना व्यंजनों से मेल से हुई। का जैसे का प्लस सा छा, ता प्लस त्रा रत्रा, ज्या प्लस त्रा ज्ञा, सा प्लस रा स्रा। छा वर्ण किसके योग से बना है? ए का प्लस सा योग से बने छा वर्ण इसे संयुक्त व्यंजन कहें। निम्न में से कौन सा संयुक्त है? छा
सा प्लस र संयुक्त व्यंजन क्या है? दी संयुक्त व्यंजन 4 ये 2 व्यंजन के योग मिलकर बने होते हैं। ये इस प्रकार हैं। छा बराबर का प्लस सा, त्रा बराबर ता प्लस रा आधा ता, ग्या प्लस आधा जा प्लस रा, स्रा प्लस आधा सा प्लस रा। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर बी सा। सा व्यंजक नहीं है, बल्कि ये उसमें मूर्धन्य महाप्राण एवं अघोष व्यंजन है। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इसके किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर सी सा और रा वर्णों का। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, जिनका वर्णों 2 व्यंजनों के से योग से बना है। ये 4 व्यंजन इस प्रकार है। छा का प्लस सा, त्रा प्लस रा, ग्या जा प्लस रा, सा प्लस रा। 2 व्यंजनों को जब एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? ए संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। का प्लस रा, त्रा प्लस रा, जा प्लस रा, सा प्लस रा। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए या छा प्लस का त्रा प्लस रा, या प्लस त्रा प्लस संयुक्त व्यंजन, जबकि ये या अंतस व्यंजन है। निम्नलिखित कौन सा नासिक व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी था दंतत्व व्यंजन है, जबकि त्रा मा नासिक व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में कुल 5 नासिक व्यंजन है। ड़ा चा ड़ा ना तथा मा। डा गंजक, त्रा तालव्य, अड़ा मूर्धन्य, मा ओष्ठ वर्ण के व्यंजन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं उन्हें क्या कहलाता है? बी द्वित्व व्यंजन। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिक्कत, अक्षर इत्यादि युग्म ध्वनि भी कहते हैं। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है उसे समवर्ती ध्वनि कहते हैं। जैसे चंबल। व्यंजन गुच्छा वाला शब्द है। बी क्यारी। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्नों व्यंजनों से संयुक्त बनता है। जैसे क्यारी, कच्चा, प्याला इत्यादि। इन्हें व्यंजन कुछ भी कहते हैं। अल्पप्राण। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बी गा। दिए गए व्यंजन में अल्पप्राण व्यंजन गा अजय वर्ण जिसमें अक्षरांश स्वर मात्रा में निकलती है उसे अचल वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण व्यंजन कहता है, जबकि दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण होता है। का वर्ण का प्रथम अक्षर का, तीसरा अक्षर गा। इसी प्रकार अन्य व्यंजनों का अल्पप्राण भी कहते हैं। निम्न में कौन सा अल्पप्राण ध्वनि है? क्वेश्चन नंबर ए का। निम्न में कौन अल्पप्राण है ध्वनि? इस पर व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है। जैसे का, ड़ा, चा, टा आदि। किस वर्णों का उच्चारण कम वायु तथा कम समय में लगता है? क्वेश्चन नंबर सी अल्पप्राण। जिन व्यंजनों को उच्चारण कम वायु निकलती है तथा कम समय लगता है कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों का वर्ग पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है। जैसे का, खा, गा, जा, टा, डा, ता, दाना, बामा इत्यादि। इनमें से कौन से व्यंजन अल्पप्राण है? क्वेश्चन नंबर सी चा। इनमें से अल्पप्राण व्यंजन चा वर्ग अपने वर्ण का अर्थात चा वर्ग का प्रथम वर्ण तथा चा, जा, इनमें से चा प्रथम वर्ण है, चा तृतीय वर्ण तथा 5वां वर्ण है तथा ये प्रथम वर्ण चा, तृतीय वर्ण चा, जा, 5वां वर्ण वहाँ अल्पप्राण। जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उन्हें खाका। अल्पप्राण में व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है। जो हर वर्ग वर्ण का प्रथम, द्वितीय, 5वां व्यंजन होता है अतः का, खा, गा, गण, अड़ा वर्ग खा और गा इत्यादि होंगे महाप्राण। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग घोष महाप्राण है? डी हा वर्ण घोष महाप्राण दोनों ये उस व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अन्य महत्वपूर्ण तत्व सा
अघोष व्योम महाप्राण निरनुनासिक। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में अघोष और महाप्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 1 खा अघोष महाप्राण वर्ण प्रकार है। काड़ा कंठ वर्ग अल्पप्राण अघोष वर्ण। मूर्धा वर्ण अल्पप्राण घोष वर्ण। घा अदंत महाप्राण घोष वर्ण। यार अलावा अंतस्थ अर्धस्वर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य शुद्ध है। बी दो महाप्राण व्यंजनों को उच्चारण के एक साथ में बनता है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये कथन अशुद्ध है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं है। हिंदी में गया उच्चारण परस्पर से अलग हो गया है। संयुक्त व्यंजन जो जा और टा योग से बना है, इसका उच्चारण जा और टा योग से बना है। छा संयुक्त है, ये का और शा के योग से बना है, जिसके कंठस्थ क्योंकि इसमें उच्चारण स्थान कंठस्थ है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी जा। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर ध्वनि अधिक मात्रा निकलती हैं उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थीय खा गा जा अड़ा अन ठा ठा था धा फा भा तथा समस्त उस व्यंजन सा सा हा आते। इसी प्रकार व्यंजन जिसके उच्चारण दोनों अल्पप्राण निकलती है उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में प्रथम द्वितीय पश्चिमी का खा डा चा छा जा टा ठा डा ता दा ना पा फा बा आदि इंटर व्यंजन से यार अलावा अंतस्थ व्यंजन यार अलावा अल्पप्राण व्यंजन है। अतः इसे स्पष्ट कि जा महाप्राण व्यंजन नहीं है बल्कि अल्पप्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर सी भा महाप्राण व्यंजन है। अंतर्गत सभी महाप्राणों वर्णों का समूह है। क्वेश्चन नंबर ए खा जाड़ा महाप्राण व्यंजन है। निम्नलिखित व्यंजनों का कौन सा महाप्राण है। डी ढा प्रत्येक वर्ग में द्वितीय चतुर्थ वर्ण सभी उस व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ढा महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर ए महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजक वर्ग किसके संबंधित है। इसी दूसरा चौथा महाप्राण व्यंजक के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण आता है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी महाप्राण व्यंजन हिंदी स्पर्श व्यंजन के 5 वर्णों में से दूसरे समूह कहलाते हैं। अल्प व्यंजनों का वर्गीकरण अल्पप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ण का पहला तीसरा पांचवा वर्ण सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण में मुख्य हकार जैसे ध्वनि अर्थात अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण तथा सभी उच्च वर्ण महाप्राण कहते हैं। घोष व्यंजन स्वतंत्र के बीच वायु घर्षण उसे प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ण तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा हा वर्ण सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। अघोष व्यंजन जिन ध्वनि को उच्चारण स्वर तंत्रिका के बीच घर्षण नहीं होता है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा सा वर्ण अघोष है। नोट घोष में जहाँ नाद का उपयोग होता है वहीं अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है। का व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर बी अघोष का व्यंजन अघोष वर्ण है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण सा अघोष होते हैं। इन ध्वनियों को उच्चारण की तरह स्वर दृष्टि से कंपन नहीं होता है। अघोष वर्ण निम्न से कौन सा वर्ण अघोष है। क्वेश्चन नंबर ए चा जिन व्यंजनों का वर्ण उच्चारण स्वर तंत्रिका होती है घोष और उन जिन झंकृति नहीं रहती है अघोष कहलाती है। का खा चा छा टा ठा धा धा पा फा भा मा ये सभी अघोष वर्ण हैं।
निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? क्वेश्चन नंबर ए का। जिन ध्वनियों का उच्चारण में वायु के गले निकलने पर स्वर तंत्रिका कंपन नहीं होती है उन्हें अघोष कहा जाता है। अब व्यंजनों के वर्णों के पहले दूसरे व्यंजनों का अघोष आता है, जैसे का, गा, का, चा, टा, ठा, ता, था, दा, पा, बा, सा इत्यादि। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष नंबर सा। दिए गए वर्णों में सा अघोष है। निम्न में कौन सा अघोष वर्ण होता है? क्वेश्चन नंबर ए पा। दिए निम्नलिखित में ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सी सा प्लस सा से ऊष्म। घा सघोष व्यंजन है। फा महाप्राण व्यंजन है। ठा घोष व्यंजन है और सा ऊष्म व्यंजन है तथा सही। किस वर्णों का उच्चारण में हवा स्वर तंत्रिका में बिना टकराए बाहर आती है? क्वेश्चन नंबर बी अघोष। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वतंत्र परस्पर दूसरी के कारण वायु बिना घर्षण के अर्थात सरलता बाहर आती है उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष ध्वनियों का श्वास ध्वनियों भी कहा जाता है। श्वास ध्वनियों भी कहा जाता है। का, चा, टाठा, ताथा, पाफा, बा, सा। घोष वर्ण अघोष वर्ण। उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती हैं। इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती है। इनमें नाद का उपयोग किया जाता है। इनमें केवल श्वास का उपयोग किया जाता है। सभी स्वर या अलावा व हा प्रत्येक बार स्पर्श तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष है। सा तथा प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग पहला दूसरा अघोष होता है। क्वेश्चन नंबर 143। जिन व्यंजनों को उच्चारण में स्वर तंत्रिका में गूंज पैदा न हो उन्हें क्या कहते हैं? बी अघोष। जिन वर्ण उच्चारण में स्वर तंत्रिका का गूंज पैदा नहीं होती है उन्हें अघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग आते हैं। इसके अंतर्गत सा आते हैं। सघोष घोष वर्ण। सघोष वर्ण कौन सा है? सी बा सघोष वर्ण है। जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर तंत्रिका संकृत होती हैं उन्हें सघोष और जिनमें ऐसी संकृत झंकृत नहीं रहती हैं उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण का, खा, गा, चा, ठा, डा, पा, फा, बा, मा सघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग तीसरा गा, जा और डा, दा चौथा घा, झा, डा, दा, मा पांचवा वर्ग टा, ठा, धा, नामा सभी स्वर या अलावा। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? क्वेश्चन नंबर सी झा। गा, जा, डा, दा, बा, अड़ा, बा, मा, ना, पा या अलावा वाह सभी स्वर घोष वर्ण है। अयोग बा। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर सी 52। हिंदी देवनागरी लिपियाँ 52 हैं, जिनमें से 11 स्वर तो अयोग बा, 33 व्यंजन द्विगुण और 4 संयुक्त स्वर। वा वर्ग है। वा दंतोस्त वर्ग है। जिनका उच्चारण जिन होठों 7 दांतों में मिलता है उन्हें दंतोस्त वर्ग कहा जाता है। जिन ध्वनियों का गणना ना स्वर की ना ही व्यंजन की क्या कहलाता है? वो अयोग बा। जिन ध्वनियों का गणना ना स्वर ने की ना व्यंजन ने की उन्हें अयोग बा कहा जाता है। अनुस्वार में बिंदी और विसर्ग में डबल बिंदी, अनुनासिक में 2 कामा ऊपर अयोग बा। ये स्वरों के साथ व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते हैं, परंतु वर्णमाला इनकी गणना होती है। अयोग भाग कहा जाता है। अयोग भाग को विसर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हिंदी वर्णमाला में अंक और अंगहा क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर सी अयोग भाग। हिंदी वर्णमाला आ अंग अयोग भाग ध्वनियाँ हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार होते हैं। जीवा के आधार पर 3 प्रकार स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर स्वर के भेद। अग्रस्वर, छोटी बड़ी समृद्ध स्वर। ए अर्ध समृद्ध, ए अर्ध विवृत, मध्य स्वर अ अर्ध विवृत स्वर। स्पष्ट स्वर, छोटू बड़ू समृद्ध स्वर बड़ो ओ अर्ध समृद्ध अर्ध विवृत स्वर बड़ा विवृत स्वर।
इन जीवा की ऊंचाई आधार पर स्वर के भेद। समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध, विवृत स्वर, अर्धविवृत। ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। वृत्ताकार गोलीय स्वर, छोटू बड़ू ओ औ अंग। अवृत्ताकार अगोलित स्वर, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ए औ। अयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बी। अनुस्वार विसर्ग दो को। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किसी किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर बी। अंगाहा। अंगाहा योगवाह यह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलता है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर डी। अंग आहा। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी अगणना ना हो, जो स्वरों और ना ही व्यंजन की आते अयोगवाह वर्ण कहलाता है। और अयोगवाह वर्णमाला इसका सही विस्तार स्वरों और बाद व्यंजकों में होता है, अनुसार ये विसर्ग का आता है। इनमें से कौन सा अयोगवाह स्वर है? क्वेश्चन नंबर डी। अंग। अयोगवाह अंतर्गत अनुस्वार विसर्ग रखा जाता है किंतु ध्वनियाँ नहीं, किंतु इसका उच्चारण व्यंजनों की उच्चारण की तरह होता है। इसका अंगाहा अयोगवाह का है। अंग आहा आते हैं सी अयोगवाह। क्वेश्चन में अयोगवाह योग ना होने पर ही साध रहता है। अंग आहा कहलाता है अयोगवाह। अंग आहा अयोगवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 155। विविध। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी का मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर की व्यंजक ध्वनियों को स्थान दिया? सी 11 और 35। केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी ने वर्णमाला मूलतः 1135 ध्वनियाँ स्थान पर दिया, जिसके 2 अड़ा आगत ध्वनियाँ आती हैं। अन्य महत्वपूर्ण हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आगत व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त 52 वर्ण हैं। निम्नलिखित पार्श्विक ध्वनि कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर बी। ला। जिन व्यंजनों को उच्चारण में जीभ और तालु के छुए किंतु बगल में पार्श्व में हवा निकल जाए, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हिंदी में केवल ला व्यंजन पार्श्विक है। अड़ा और अड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सी। विकसित वर्ण। अड़ा और विकसित वर्ण है क्योंकि इसका विकसित अड़ा और अड़ा है। चा छा जा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर बी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? पक्षी में 3 व्यंजन हैं। पक्षी शब्द 3 व्यंजन वर्ण पर समाहित हैं, क्योंकि पक्षी शब्द पा, आ, का और सा बड़ी वर्णों के योग से निर्मित है, जिनमें पा और का और सा व्यंजन वर्ण और छोटा बड़ी स्वर वर्ण है। किस शब्द में पंचम अक्षर प्रयोग नहीं हुए? क्वेश्चन नंबर बी। अंगूठी। अंगूठी शब्द में पंचम अक्षर प्रयोग नहीं हुआ है। हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजन हिंदी अंतिम 5 व्यंजनों के निम्न प्रकार उ, अड़ा, उ, सा, ना, अ तथा मा नासिक ध्वनियाँ हैं। वर्णों को कितने भेद होते हैं? सी 2। वर्ण उन्मूल ध्वनि कहते हैं जिनका बखंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। छोटा बड़ा ही बा का इत्यादि। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार होता है, स्वर और व्यंजन। कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्म कितने अनुसार व्यंजन कितने भेद किया? डी 2। कामता प्रसाद ने गुरु ने अपने हिंदी व्याकरण में उत्पन्न किया। प्रयोजन के अनुसार व्यंजन 2 प्रकार होता है, प्राण महाप्राण। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर ए। वक्त। दिए गए हिंदी शब्दकोश के आधार पर कुछ चा वर्ण के बाद रखा जाता है, त्रा वर्ण ता के बाद रखा जाता है, ज्ञा वर्ण ज्या के बाद रखा जाता है। शब्द की दृष्टि शब्दकोश का प्रथम शब्द अंग होता है। शब्दकोश अंतिम शब्द हा वर्ण मात्रा का शब्द होता है। अड़ा और
त्रा तथा अणा कोई समारंभ नहीं होता है। 164 निम्नलिखित में किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। डी वर्णमाला क्रमबद्ध का ज्ञान। वर्णमाला क्रमबद्ध ज्ञान अभाव हम पढ़ नहीं सकते हैं। रा प्लस माँ होता है सी माँ, रा प्लस मिलकर म होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन सा है। डी वर्ण का पंचासन। हिंदी में अनुसार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी माँ। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी वर्ण का पंचामर। इनमें से कौन से देवनागरी लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए ग्रीक व ध्वनि। ग्रीक व ध्वनि देवनागरी लिपि नहीं है। मूर्धा टा वर्ग इत्यादि देवनागरी लिपि वर्ण ध्वनियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ व्यंजन ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर ए वाह। भा स्पर्श घोष का महाप्राण औष्ठ है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण वैष्टिक है। बी दंतोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष नृनुनासिक। आधुनिक व्याकरण दृष्टि से वा वर्ण वैष्टिक स्पर्श अल्पप्राण घोष नृनुनासिक है। का व्यंजन विस्मय निम्न में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर ए अल्पप्राण अघोष स्पर्श कंठस्थ ध्वनि। का व्यंजन अल्पप्राण अघोष स्पर्श कंठस्थ ध्वनि है। पाणिनीय शिक्षा ध्वनि वर्गीकृत करते कौन से 5 आधार स्वीकार किए। डी स्वर काल स्थान प्रत्यय। पाणिनि ने लिखा कि आत्मा बुद्धि ने द्वारा अर्थों का जानकर दूसरों को बताने के लिए इच्छा मन में प्रेरित करती है। प्राण वायु और स्थल आहत होकर मंद स्वर उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्यम स्वर टकराकर दार स्वर बनाता है। वही मुख वर्ण बनाता है। वर्णों का विभाग स्वर कल से स्थान प्रयत्न अनुप्रस्थ करेगा। बा उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर सी दंतोष्ठ। दांत से जीव ओठों कुछ दो बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है। बा इस वर्ण के शामिल है। 74 जीवा के नोक जब ऊपर की दांतों को पंक्तियों में सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्सों पर संपर्क में आकर वायु प्रभाव को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण क्या स्थानों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर डी वत्सस। जीवा की नोक जब ऊपर की दांतों को पंक्ति में सामने दांतों के ऊपरी हिस्से में दंत मूल संपर्क में आकर वायु प्रभाव करती है तो अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण को स्थान वत्सर्स कहते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर ए बा दंतोष्ठ ध्वनि। या तालव्य ध्वनि। वा फा औष्ठ ध्वनि। रा मूर्धन ध्वनि। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर ए का। प्रा में पूर्ण रूप वर्ग है। प्रा में रा पूर्ण वर्ग है। रा पूर्ण वर्ग है। अब पा प्लस रा मिलकर प्रण बनता है। कौन सी शब्द में रा व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी मात्र भूमि उच्छिष्ट व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर डी अड़ा। जिन वर्णों का उच्चारण के समय जीभ के अग्र भागी से ऊपर की ओर उठाकर झटके के नीचे लाना पड़े उसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 2 है। अड़ा उच्छिष्ट व्यंजन है। दिए गए बा मा स्पर्श तथा यह अंतस्थ व्यंजन है। जब एक ही ध्वनि द्वैत हो जाए तब वह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर बी युग्मित ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि द्वैत हो जाती है तो उसे युग्मित ध्वनियाँ कहलाती हैं। निम्न में कौन सा अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं। डी का होता। दिए गए वर्णों में अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ का होता है। नाद के द्वारा जिस वर्णों का इनका झंकार नहीं होती है वे अघोष अंतर्गत आते हैं। घोष में नाद तथा अघोष स्वर उपयोग होता है। अघोष वर्ग का खा गा चा छा जा ता था पा फा बा भा। इसके अल्पप्राण घसो वर्ण का पहला तथा तीसरा एवं 5
वर्ण का और ता, इसमें का, चा, टा, था आदि अघोष अल्पप्राण होते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? क्वेश्चन नंबर बी, झा। दिए गए व्यंजन में कौन सा सघोष महाप्राण व्यंजन है? झा प्रत्येक वर्ण। दूसरा चौथा वर्ण संबस ऊष्म महाप्राण। का, चा, ता आदि घोष वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग संपूर्ण है। स्वर वर्ग में यार अलावा हाँ घोष वर्ण है। सघोष वर्ण महाप्राण में झा होता है और झा वर्ग चौथा वर्ग है जो सघोष भी है तथा महाप्राण में अंतर्गत भी आता है। स्वर रहित व्यंजन लिखने समय उसके नीचे लगता है सी हलंत। हिंदी वर्णमाला में कुछ प्रयोग चिन्ह अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, पुलिप्त। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? क्वेश्चन नंबर ए, जा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? स, सी, का, चा, पा, दा। का, चा, पा, दा स्पर्श व्यंजन है। का से लेकर मा तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन इसकी संख्या 25 है। इनमें कौन सा व्यंजन संघर्षी है? सी, हा। संघर्षी व्यंजन है क्वेश्चन नंबर सी, हा। जिन वर्णों का बोलने समय वायु संघर्ष पूर्ण बाहर निकलती है उन्हें संघर्ष व्यंजन कहते हैं। सा, 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 हा। अतः विकल्प हा संघर्षी व्यंजन। जबकि चा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संघर्ष व्यंजन, अतः व्यंजन। हर्स्वर वाला व्यंजन है सी, या। हर्स्वर वाले वर्णों जो उच्चारण अवरोध दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच होता है अर्धस्वर अंतस्थ व्यंजन कहता है। हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर यार अलावा होते हैं। रा का विवरण है क्वेश्चन नंबर ए, वर्ष लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। रा वर्ण वर्ष लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। निम्न में कौन सा व्यंजन फासरिप है? क्वेश्चन नंबर सी, ला। या व अर्धस्वर है। ला पासरिप व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पास अर्थात बगल से निकलती है। झा तालब सघोष वर्ण है। सा तालब अघोष महाप्राण है। इनमें से कौन सा दीर्घ मात्रा वाला है? ए और बी, वायल और वेल। बैल और वेल मात्रा वाला स्वर है। दुगुना समय होता है जैसे बड़ा और बड़ी, वो ए औ ये दीर्घ मात्रा है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष वर्ण सी, खा। खा स्पर्श व्यंजन है कंठस्थ ध्वनि है अघोष महाप्राण ध्वनि है। का अघोष अल्पप्राण, गा घोष अल्पप्राण, घा घोष महाप्राण है। स्वर तंत्रिका के आधार पर स्वरों को कितने वर्णों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर बी, 2। स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, घोष और अघोष। हिंदी वर्णमाला में छा से अड़ा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? क्वेश्चन नंबर बी, त्रा। हिंदी वर्णमाला में छा डा के बीच में त्रा अक्षर आता है जिसका विवरण इस प्रकार है। छा, जा, झा, त्रा, टा, ठा, डा। अंतस्थ और उसमें वर्ण है क्वेश्चन नंबर बी, 8। अंतस्थ यार अलावा उसमें सा, 8 होते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? क्वेश्चन नंबर डी, छा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा व्यंजन दिखाई देता है। काकल्य वर्ण कौन सा है? स, हा। जिन व्यंजनों को ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है उन्हें वायु बंद करते हुए झटके से खोलकर बाहर निकलती है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। मानक रूप को वर्ण नहीं है क्वेश्चन नंबर सी, भक्त। का और ला भक्त पा के मानव शब्द के रूप में होता है, भक्त नहीं है।
वर्ण भाषिक ध्वनि लिखित होती है। लिखित चिन्ह को वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला वर्ण संख्यात है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि की कौन सी वर्गीकरण है? क्वेश्चन नंबर ए संवृत ध्वनि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों को संयुक्त होती है तब यह संयुक्त संवृत ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल यहाँ से और बा ध्वनि साथ माँ ध्वनि संयुक्त है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाता है। क्या? बी वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में दिखाई देता है। वर्ण विच्छेद का जैसे रामायण रा और आ, माँ और प्लस आ, या प्लस आ, अड़ा आ, बा व्यंजन बी अंतस्थ व्यंजन या अलावा, जबकि सा उस व्यंजन। प्रश्नता शब्द कौन सी ध्वनि है? सी संयुक्त ध्वनि। जब एक ही ध्वनि हो जाती है तब युग्म ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण उत्फुल्ल दिक्कत प्रसन्नता आदि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होता है तब यह संयुक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल कंपन इत्यादि। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयोग होकर जब बोली होती है तो उसे संयुक्त ध्वनि कहलाती है। 203 वर्णों का क्रमबद्ध पूर्ण अलग करता रहता। डी वर्ण विच्छेद। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर बी दंतोष्ठ। उच्चारण दृष्टि से दंतोष्ठ सूत्र के अनुसार बकारास्त दंतोष्ठ अर्थात बकार के उच्चारण के स्थान पर ध्वनि होता है। दंत जो होठों को मिलती है, दांत और जीभ के होठों को मिलने से जो उच्चारण होता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं। यथा वह ध्वनि। निम्न में ध्वनियों की कौन सी दंतोष्ठ है? क्वेश्चन नंबर डी बा। निम्न में कौन सा व्यंजन ध्वनि स्पर्श कहलाती है? क्वेश्चन नंबर ए चा छा जा झा। दी गई ध्वनि में चा छा जा स्पर्श ध्वनि कहलाती हैं। इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। ये संख्या के 4 है। का खा गा कंठ टा ठा डा डा मूर्ध पा फा बा ओष्ठ। 208 अड़ा अड़ा ध्वनि विषय में कौन से कथन शब्द है? वाह। ये मूर्धन उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं। अड़ा अड़ा मूर्धन उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं। ये अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर। कल से नाउन चालू होगा। प्यारे दोस्तों, आज वर्णमाला का सारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, फिनिश। प्यारे वास्ते लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कल से नाउन स्टार्ट होगा। जय हिंद।